ये युद्ध होता रुकता हुआ फिलहाल तो दिख नहीं रहा है, तो क्या यही हालात रहेंगे? बाजार की बात की जाए, सराफा बाजार की बात की जाए, चांस तो यही दिखता है कि हालात ऐसे ही रहेंगे। एक नया नॉर्मल बनेगा जिसमें ज़्यादा अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी रहेगी। देखिए, रुकने को ये वॉर तो अगले 2 दिन में रुक सकती है। अगर ईरान का नेक्स्ट लेयर ऑफ लीडरशिप या इनको मार दिया, अगला लेयर कोई ऐसा लेयर आया जो कि अमेरिका के हाथों बोला ठीक है भाई कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जैसे वेनेजुला ने करा। ट्रंप और अमेरिका का ऑब्जेक्टिव वो है। अगर वो होता है तो 2-3-4 दिन, हफ्ते भर में वॉर रुक भी सकती है। अगर वो नहीं होता है फिर तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऊंचा या नीचा महीनों क्या वर्षों तक चल सकता है। इसमें जो नुकसान होगा, आप ऑयल का ठीक है वॉलेटिलिटी रहेगी, राइट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लग देगी। इन सब के अलावा सबसे बड़ा जो नुकसान होगा मिडिल ईस्ट की अपनी इकोनॉमीज को होगा। यूएई, कतर, बहरीन जो फाइनेंशियल कैपिटल, टेक्नोलॉजी कैपिटल एंड ऑल्सो बाय द वे टूरिज्म के हब बन गए हैं, इनके यहाँ जो एआई के डेटा सेंटर्स हैं वो सबसे बड़े अब टारगेट्स बन गए हैं। अच्छा, स्टारगेट का जो करीब $500 बिलियन का यूएई इंस्टॉल कर रहा है, ये अब सिटिंग डक हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब अमेजॉन, गूगल, ऑरेकल, ओपन एआई की जो इन्वेस्टमेंट्स बड़ी बड़ी आ रही थी, और देखिए ये देश सब अपने को पोस्ट ऑयल इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं, एमिरेट्स भी, सऊदी भी, राइट। तो इनकी ये जो सारे सपने और प्लानिंग है उन पर पानी फिर जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट डेंजर आई सी टू द मिडिल ईस्ट इकोनॉमीज। उसके बाद उसका रिपल इफेक्ट क्या होगा बाकी तो और अलग है। बट ये ध्यान दें कि जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, अब स्ट्रेटेजिक एसेट्स केवल यही नहीं रह गए कि इनका एलएनजी का टर्मिनल कतर का उड़ा दिया, अरामको की स्टोरेज उड़ा दी, प्रोडक्शन उड़ा दी। पूरा का पूरा देश एआई कंप्यूटिंग पे चलता है, सारे फाइनेंशियल नेटवर्क्स आपके जो भी कहो सारा कुछ, इनफैक्ट पूरी वॉर भी जो है इस समय टेक्नोलॉजी नेटवर्क पे चल रही है, कनेक्टिविटी पे, और उसका बैकएंड का है डेटा सेंटर, ठीक है, बड़े बड़े एआई क्लाउड। ओके, तो उनको अब कौन कंपनी वहां 10 बिलियन 20 बिलियन डॉलर लगाएगी आबू धाबी में आज की तारीख में या कल की तारीख में, अगर ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा जी, बहुत बड़ा खतरा है इन देशों की ओवरऑल इकोनॉमीज को। ठीक है, दीपक बोहरा साहब भी हमारे साथ अगर मौजूद हो। जी दीपक बोहरा साहब, ये सवाल मेरा अब आपसे है, भारत के संदर्भ में आप क्या देख रहे हैं, कितना असर देख रहे हैं आने वाले दिनों में, खासतौर पर लोगों की जेब के लिहाज से अगर मैं बात करूं? बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल सर, हैप्पी होली। आप मुझे देख पा रहे हैं? जी थैंक, आपको भी होली की बहुत मुबारक हो। मैं अभी हमारे ज्ञानी ध्यानी लोग जो बैठे हैं आपके साथ, उनकी बात सुन रहा था कि गोल्ड पे किसका असर पड़ता है। सर, मैं जब कॉलेज में था 67 to 72, तो मैं रिग्रेशन एनालिसिस जो इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है उसमें स्पेशलाइज करता हूँ। और मैं सर आपको एक मेरी अपनी यादगार है, 78-79 वियतनाम में पोस्टेड था, तो गोल्ड की कीमतें बहुत ऊपर चली गई थी, बहुत जाती। अब हम परेशान हो गए ये क्या हो रहा है। फिर कुछ लोगों ने कहा अफगानिस्तान में घुस गया सोवियत यूनियन और ईरान में रेवोल्यूशन हो गया, उसके कारण ये हो रहा है, इन्फ्लेशन बड़ी हाई है, ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, ऑयल शॉक आए थे 73 में। मैं जानता नहीं हूँ सर, मैंने अपने प्रोफेसर जो थे जो जिंदा थे उस वक्त बोला कि आपने जो मुझे सिखाया था वो तो सब बेकार का था, ये तो कुछ और ही बात हो रही है। मुझे लगता है स्पेक्यूलेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। कल को अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाता है सर, मान लीजिए, अभी तो लोग कहते हैं इट्स इम्पॉसिबल, बट हो जाता है, तो क्या गोल्ड प्राइसेस गिर पड़ेंगी सर? आई डोंट नो, और मेरा विश्वास नहीं है कि वो कम होगी। बाकी एक्सप्लेनेशंस हम देते जाएंगे, वो तो मैं भी चैट जीपीटी से पूछ के और विकीपीडिया में देख के बहुत कुछ बता सकता हूँ। बट व्हाट आई एक्सपीरियंस, जो मैंने देखा था वियतनाम में जब मैं पोस्टेड था सर, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस तरह से कीमतें बढ़ी, स्टेबिलिटी आ गई, सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में घुस गया, जंग चल रहा था, स्टेबिलिटी इन द सेंस कि भाई आप इन्वेडर थे, वो लोग डिफेंडर्स थे, उसके बाद ईरानियन रेवोल्यूशन आया, इराक के साथ जंग, कुछ समझ नहीं आया। बट नाउ जो मैं देख रहा हूं, ये जो गोल्ड प्राइस राइज है, इसके साथ साथ डॉलर भी कुछ कमजोर हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो लिंक है सर, उसकी बहुत बात करते हैं, पर मैं ये भी देख रहा हूं कि अब लोग डॉलर का प्रयोग कम कर रहे हैं। सो ये कुछ समझना बड़ा मुश्किल है। फाइनली सर, क्योंकि हम ईरान की बात कर रहे थे अभी सर, विल यू गिव मी 30 सेकंड, आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग सर। जी बोलिए अपने दिल से। मैं नहीं जानता कि जो आपके पैनलिस्ट बैठे हैं इनमें से कितने अली खमैनी को मिले थे सर। मैं मिला था सर, वो 1981 में भारत आए थे, उस समय मिसेज इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, हम लोगों ने उनकी कॉल करवाई थी। खमैनी साहब उस समय डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे,
कॉल किया मिसेस गांधी पे और मिसेस गांधी से बोले कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि आपके परिवार ने बहुत कुर्बानी दी है अपने देश के लिए, आप कुर्बानी देते रहिए, हम भी देते रहे। उसके बाद तो आपको पता ही है क्या हुआ। आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दिस एज अ पर्सनल एनेक्डोट कि मैंने उनको देखा था, वेरी फाइन चैप। तो आप चले गए बट लेकिन अब जो जंग चल रही है जिसका अंत नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कुर्बानी सैक्रिफाइस वो तो शिया इथॉस में है, वो लोग करते रहेंगे। और मेरा मानना है कि 1 या 2 महीने के अंदर गोल्ड प्राइसेस फिर नॉर्मल हो जाएंगी। इसका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन मेरे सामने नहीं है। अच्छा, मतलब कोई तार्किक इसके पीछे आप वजह नहीं देखते हैं। खैर